हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। साइंटिस्ट बेस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं सभी पार्ट्स आ चुके हैं, आपको मालूम है इसके बारे में। एंड आई एम डैम श्योर कि मैं इसीलिए कुछ टाइम में दे रहा था, इंटरवल में दे रहा था, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन वन बाय वन होता रहेगा और इसी पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहोगे। और बेस्ट पॉसिबली जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो भी होता रहेगा, राइट। तो साइंटिस्ट बेस्ड रिएक्शंस हो चुके हैं। नाउ विल गो फॉर सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो फॉर श्योर आते ही हैं, जो आपने शायद से ऊपर देख ही लिया है, दैट इज SN1 मैकेनिज्म। SN1 SN2 मैकेनिज्म जो श्योर एंड शॉर्ट पूछते ही हैं, चाहे तो उसका डिस्टिंग्विश पूछेंगे या तो आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आपके आता है अल्टीमेटली उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, SN1 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ओके, तो कीप दैट माइंड क्लियर कि SN1 SN2 आएगा जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर का है। ऑलराइट, सो विल गो फॉर दैट वन पार्ट। SN1 मैकेनिज्म में जो ये 1 है, दैट 1 इंडिकेट्स यूनिमॉलिक्यूलर, N इंडिकेट्स न्यूक्लियोफिलिक, S इंडिकेट्स सब्स्टिट्यूशन। सो ओवरऑल द फुल फॉर्म इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर सजेस्ट दैट, यूनिमॉलिक्यूलर सेज दैट कि जो रिएक्शन पूरा का पूरा होने वाला है, उस रिएक्शन में आपका जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ वन सिंगल रिएक्टेंट द होल रिएक्शन टुक प्लेस। ओके, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ एक और एक रिएक्टेंट के ऊपर, वो है ये। जो सेकेंड रिएक्टेंट है वो किसी काम का नहीं है, ऐसा SN1 मैकेनिज्म बोलता है। क्लियर? याद रखिएगा, यहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है OH-, जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड। ये जो OH- है, इसकी जगह पे अगर आपने KOH पुटअप किया, इसकी जगह पे अगर आपने KOH पुटअप किया या फिर समटाइम्स क्वेश्चन में भी आता है, ओके, द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बाय SN1 मैकेनिज्म, ऐसा आता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो एट दैट टाइम अगर यहाँ पे OH- की जगह पे KOH हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। OH करना इतना ही है, OH को Br जो है उससे रिप्लेस कर दो, ठीक है, मतलब Br हटा, वहां पे OH आ गया और यहाँ पे KBr बाहर निकलेगा। अगर KOH हुआ तो KBr बाहर निकलेगा। सो SN1 मैकेनिज्म 1 इंडिकेट्स करता है कि रिएक्शन हैपेंस बाय ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट्स द बल्की वन। तो लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाने का, कि अगर यहाँ पे 1 बोलता है तो 1 मतलब क्या होगा कि कोई तो एक मजबूत, दमदार, जोरदार, जिगरे वाला कंपाउंड वहां पे है जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है, और जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा नॉर्मल सा होगा, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं हो रहा है, राइट। तो जो दमदार, जोरदार, जिगरे वाला जो है वो कौन है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों बोला हमने इसको दमदार, जोरदार? बिकॉज ये जो कार्बन है इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, दैट मीन्स एक हैवी ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, इसीलिए दोनों रिएक्टेंट के ऊपर सिर्फ एक ही जो है वो डिपेंड करता है, दूसरे का कुछ काम नहीं है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स इट। सो इन शॉर्ट SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? बाकी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो Br हटा, OH आ गया। सो एज द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट, सो व्हाट विल बी द केमिकल काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन? केमिकल काइनेटिक्स आपको पूरा एक चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, एंड आई एम श्योर कि आपको वो चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि जेन्युइनली वो चैप्टर ईजी है। बट बंदों के पढ़ने के ऊपर है, जो ढंग से पढ़ेंगे उसको वो समझ में आ जाता है। ओके, तो यहां पे शो किया गया है कि रिएक्टेंट जो है सिर्फ वो एक ही रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हमने क्या लिखा? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट, दिस। ओके, सो रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 थ्राइस CBr। एंड ये शो करता है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि वो एक ही रिएक्टेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ऐसे ही जो हमारा SN2 मैकेनिज्म होगा वो होगा हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज वहां पे जो दोनों रिएक्टेंट है बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ कंप्लीट रिएक्शन। ओके, सो SN1 SN2 को जब पढ़ते हो ना, थोड़ा बहुत दिमाग में रखो कि आपको डिस्टिंग्विश करते हुए जाना है, ये दिमाग में क्लियर रखो। तो यहां तक हमने कवर अप किया है इसका स्टार्टिंग मैकेनिज्म। विल गो फॉर द स्टेप्स, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म यहां पे नंबर 1 दिया हुआ है, लेकिन दिमाग लगाने का, अगर हमने यहां पे एकदम बल्कि ग्रुप यूज किया है, दमदार जोरदार ग्रुप यूज किया है, तो लॉजिकली हमें ये प्रूफ चाहिए कि भाई ये एक ही कैसे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? उसको डीप में, डिटेल में स्टडी करेंगे। इसलिए हमने क्या किया? SN1 मैकेनिज्म को हम 2 स्टेप में स्टडी करेंगे। ठीक है, वो 2 स्टेप्स क्या होंगे? लेट्स गो फॉर इट।
लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म है, 2 स्टेप में जो रिएक्शन होने वाला है वो क्या है, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ, ट्रिक याद रखो, अगर SN1 है मतलब रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, क्योंकि अगर आपको 4 मार्क्स के लिए पूछ दिया तो उस टाइम पे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। 1 है विच मीन्स 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। द फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन थे, वन वॉज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंड वॉज न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, या फिर हमने क्या कहा था, OH माइनस की जगह पे यू कैन पुट KOH और NaOH, चलेगा, दोनों चलेंगे। तो हमने क्या लिया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये एक स्लो स्टेप है बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमाइड ये जो Br है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अल्टीमेटली एक स्लो स्टेप है। बट ये एक क्या शो करता है, इट इज RDS विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिससे ये भी समझ में आता है कि रिएक्शन कितने स्पीड में हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, वो कब कैसे फॉर्म हो रहा है, कितनी स्पीड में फॉर्म होता है। तो ये हमारा RDS है जहां पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो ब्रोमीन यहां से ब्रेक होके बाहर निकल रहा है। यहां जो हमारे पास दिख रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, जो ये शो करता है कि बॉन्ड, ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके बाहर जा रहा है, क्लियर। और ये जो हमारा है ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, कौन है, ट्रांजिशन स्टेट 2। सो वी कैन मेंशन हियर इट इज ट्रांजिशन स्टेट 2, क्लियर। यहां क्या हुआ, ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अल्टीमेटली मुझे क्या मिलता है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। सो अ कार्बन हैविंग 3 CH3 ग्रुप और अ कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड इज हैविंग अ चार्ज पॉजिटिव, सो दैट विल बी कॉल्ड एज कार्बोकेटायन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और Br माइनस बाहर गया, क्लियर। माइनस एवरीवन, यहां पे जो CH3 ने जो ये बॉन्ड दिखाया है, ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है, याद है आप लोगों को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो आपने 11th में स्टडी किया था। दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट्स दैट दिस CH3 इज गोइंग टुवर्ड्स कार्बन, दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट्स CH3 इज गोइंग टुवर्ड्स कार्बन, दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट्स Br इज गोइंग अवे फ्रॉम कार्बन, क्लियर। और इस तरह से रिएक्शन होता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अभी स्टेप नंबर 2 क्या हमारा, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, हमारा मेन स्टेबल प्रोडक्ट जो था हमारे पास, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्टीमेटली होने वाला क्या है, Br रिप्लेस होगा OH से, तो विल बी गेटिंग टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वो हमें फॉर्म करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे होगा, अब ये कौन है मेरा, ये कौन है, कार्बोकेटायन, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल, बराबर। इट कैन बी KOH और NaOH और जस्ट OH, डजेंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने KOH लिया तो K कहां जाएगा, Br के पास, KBr फॉर्म करेगा। अगर आपने NaOH लिया तो Na कहां जाएगा, Br के पास, NaBr फॉर्म करेगा, बात तो एक ही है। तो अल्टीमेटली जो मेरा OH है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोकेटायन पे। बट वो जो अटैक करेगा वो अटैक कर सकता है फ्रंट साइड से और इट कैन गो बैक साइड, क्लियर। जो भी होगा ये एक फास्ट स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा कार्बन है वो कार्बोकेटायन है, चार्ज पॉजिटिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो अल्टीमेटली ये एक फास्ट स्टेप होगा, फटाफट रिएक्शन होगा। और ये हमारा रिएक्शन प्रोसेस है। ये हमने शो किया था बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये हमने शो किया है बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्लियर। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद देयर विल बी अ 2 अटैक, वन इज फ्रंट अटैक, अदर इज बैक अटैक। फ्रंट अटैक में क्या होता है, जब OH जाएगा कार्बन के पास तो एट दैट टाइम द शिफ्टिंग ऑफ द CH3, दैट मीन्स इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है ये जो OH अटैक करता है तो ये CH3 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, दिस CH3 डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन, दैट्स वाई इट इज टर्न्ड एज रिटेंशन। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस प्रोडक्ट में देखो जैसा यहां दिख रहा है एज इट इज, वहां पे देखो ऊपर CH3 इधर CH3 और ये जो CH3 इज गोइंग टुवर्ड्स कार्बन वो भी एज इट इज यहां पे शो किया हुआ है, और OH चुपचाप वहां पे आके बॉन्ड फॉर्म कर लिया, क्लियर। तो ये क्या हो गया, इट इज ऑब्टेन्ड बाय 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्लियर। वैसे ही अगर वहां पे होता है बैक साइड अटैक, बैक अटैक होता है तो बैक अटैक में क्या होगा, जब ये OH अटैक करेगा बैक साइड से तो अटैक करने की वजह से ये CH3 और ये CH3 का शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग होगा। क्यों शिफ्टिंग होगा, लॉजिकली सेफ्टी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। कभी आपने ऐसा किया है, आई एम श्योर किया होगा, या जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी एंड पापा ने किया होगा। कभी आप जब छोटे थे तो उस टाइम पे क्या था, अगर आप सपोज चल रहे हो और इस तरफ राइट लेफ्ट साइड से चल रहे हो, लेफ्ट साइड में ही रोड साइड है
और अगर आप उस तरफ चल रहे हो और गाड़ियां अगर आ रही हैं तो अल्टीमेटली डैड या मॉम क्या करते हैं, आपको इस तरफ लेते हैं और खुद उस तरफ हो जाते हैं, रोड साइड की तरफ। क्यों करते भाई ऐसा? हाँ, क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए ना, राइट, आपकी सेफ्टी के लिए। आप भी ऐसे कुछ करते हैं इस टाइम बड़े होने के बाद। कहीं अगर मम्मी चल रही हैं लेफ्ट साइड से और उस साइड वो रोड साइड एरिया है, तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, आप मम्मी को इधर करते हैं या फिर खुद मुड़कर चले जाते हैं उस तरफ, राइट, जस्ट फॉर अ सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। यही वही वाला फैक्टर यहां भी है। जब ये OH यहां से अटैक करता है तो जो ये CH3 है ये इसके स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए फ्लिप होता है। जब ये फ्लिप होता है तो वो इन्वर्ट हुआ, इसीलिए बोलते हैं दिस प्रोडक्ट फॉर्म बाय 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? बहुत सिंपल कंटेंट है, बहुत इजी है, जस्ट एक बार दिमाग में क्लियरली सुन के लेना है और लिखना है साथ में। आई नो शॉर्ट टाइम है, बट लिखोगे साथ में तो एक ही बार में या फिर मैक्स टू मैक्स 2 बार में कवर अप कर लोगे आप। जिन लोगों के लाइक सेंटर्स दूर हैं, सेंटर्स इन सेंस जिनका कॉलेज दूर है, वो ट्रैवल करते करते ट्रेन में आराम से बैठो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, ट्रेन में बैठते बैठते सुनते सुनते जाओ, आराम से हो जाएगा। बाकी ग्रामर हमको आता है या फिर सेंटेंस हमको आता है, सेंटेंस फॉर्म करना है, सिंपल सी बात है, राइट। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये प्रोडक्ट और प्लस ये प्रोडक्ट, दोनों कौन है? दोनों सेम है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है बाय 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें हमें मिलता है ट्रांजिशन स्टेट 1, एक ऐसा स्टेट जहां पे समझ में आता है कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, और फिर उससे मिलता है मुझे कार्बोकेटाइन। फिर हमारे पास आता है स्टेप नंबर 2, जहां पे हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और उस टाइम पे क्या करते हैं, जो हमारा OH है, न्यूक्लियोफाइल या फिर KOH और NaOH, इसको हमने अटैक करवाया तो हमको यहाँ पे जो ये स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट 2, ये है बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट, जहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और इसमें अगर फ्रंट से अटैक होता है तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, जहां पे ये CH3 जिस पोजीशन पे हैं, बाकी तीनों CH3 वो जिस पोजीशन पे है सेम पोजीशन पे रहेंगे। द वर्ड इज रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रिटेन्ड, वो वहां से हिलते नहीं अपनी जगह से, जहां है वहीं पे रहते हैं। और यहां पे अगर हमने बैक से अटैक किया तो इट इज फॉर्म बाय 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? तो अगर किसी ने पूछा कि SN1 मैकेनिज्म में जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म कैसे हो रहा है, so it is formed by both 50% inversion of configuration and 50% retention of configuration, दोनों से फॉर्म होता है। कंटेंट बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, यहां पे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर सिंपल वर्ड्स में लिखोगे तो भी वेल गुड है, इनफ है। और अब आते हैं लास्ट पार्ट के पास, जिसका नाम है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 मैकेनिज्म। लेट्स हेड फॉर दैट। लेट्स हेड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ SN1 मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है ये, ओके। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपको 2 चीजें मैटर करती हैं, एक आपका ग्राफ, दूसरा उस ग्राफ में जो कंटेंट है उसको यहां पे थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ग्राफ क्या शो करता है कि एग्जैक्टली रिएक्शन में क्या क्या हुआ, रिएक्टेंट्स कौन थे, प्रोडक्ट्स कौन मिले, उस रिएक्शन के थ्रू कुछ हुआ क्या बीच में। तो जो ट्रांजिशन स्टेट 1 हुआ था, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 मिला हमको, राइट, वो फिर जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ वो, तो उसको हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। विच एक्सेस? वाई एक्सेस। कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स पे कौन है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा रिएक्टेंट है। लॉजिकल पॉइंट है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ऑलवेज ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ऑलवेज कम होती है, इसलिए प्रोडक्ट स्टेबल है, इसलिए प्रोडक्ट स्टेबल है। तो हमें याद रखना है कि रिएक्टेंट की एनर्जी अगर ऊपर है तो प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी कम होनी चाहिए, कंपलसरी। बहुत से नमूने ऐसे हैं जो करते हैं दोनों को सेम सेम बना देते हैं, स्टार्ट भी सेम जगह हो रहा है और एंड भी सेम जगह हो रहा है, भाई क्या चल क्या रहा है, फिर कहां का पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी कम होती है। स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट और यहां पे जाके क्या हुआ, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में क्या मिला मुझे, ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट 1 ये ऐसा स्टेट जहां पे क्या हुआ था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जो C और Br का बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा था, तो वो यहां पर फॉर्म होता है। फिर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या मिला मुझे, कार्बोकेटाइन। तो नीचे आते हैं, अभी नीचे मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। नीचे आने के बाद क्या हो गया, एनर्जी थोड़ा सा लूज हुआ, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, इससे थोड़ा नीचे आया वो। यहां मिला मुझे क्या, कार्बोकेटाइन।
अभी एक कार्बोकेटायन में स्टेप नंबर 2 में क्या किया था हमने, कार्बोकेटायन में हमने OH को रिएक्ट किया। जब OH रिएक्ट किया तो वहां पे क्या हुआ, फ्रंट अटैक, बैक अटैक, उसके थ्रू मुझे वापस क्या मिलता है, OH का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट 2 मिला। ट्रांजिशन स्टेट 2 मिलने पे क्या हुआ, एट द एंड सब कुछ रिएक्शन होगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल यहां मिलेगा। इसी चीज को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया इस फॉर्म में। रिएक्टेंट कौन, CH3 थ्राइस CBr प्लस OH माइनस। मैं फिर बोलता हूं OH माइनस की जगह पे आपने अगर KOH लिखा या फिर NaOH लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कौन होगा, CH3 थ्राइस COH, क्योंकि अभी OH ने रिप्लेस किया Br को, OH आ गया, और यहां Br माइनस, अगेन Br माइनस की जगह पे KBr या फिर NaBr चलेगा। कार्बोकेटायन कौन होगा, CH3 थ्राइस C प्लस। डेल्टा E1 ये आपका रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, और ट्रांजिशन स्टेट से लेके या रिएक्टेंट तक कितना उसका एनर्जी जो लेवल है वो कौन है, डेल्टा E1, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ट्रांजिशन स्टेट 1, ओके। एंड डेल्टा E2 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ट्रांजिशन स्टेट 2, मतलब ये वाला पार्ट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, विच मीन्स कि वो जो रिएक्टेंट है वो कितना ज्यादा रिएक्ट करेगा, कितना स्पीड हम उसको रिएक्ट करवा सकते हैं, वो आपका पार्ट। डेल्टा H मतलब क्या, कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है उनमें डिफरेंस कितना है, कितना हीट का लॉस हुआ है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत कम है, तो हीट का लॉस तो होगा ना। एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, वो होता है डेल्टा H। सो हियर वी एंड आर SN1 मैकेनिज्म। SN1 समझ में आपको आया है, देयर इज अ 99.99% चांसेस कि आपको SN2 भी समझ में आएगा, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। ऑलराइट, लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द SN2 मैकेनिज्म, जहां पे भी सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, सिर्फ पॉइंट ये आएगा कि जो मैं बातें बताऊंगा। सो SN2 मैकेनिज्म में यहां पे 2 रिप्रेजेंट्स बायोमोलिकुलर, N रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोफिलिक, S रिप्रेजेंट्स सब्स्टिट्यूशन। सो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच मीन्स कि यहां पर जो रिएक्शन होने वाला है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो कंप्लीट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट्स। जो हमारे पास दिख रहे हैं 2 रिएक्टेंट्स, इन दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करता है, इन दोनों पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट डिपेंड करता है, मतलब इन दोनों के वजह से ही रिएक्शन हुआ। किसी एक पे प्रोडक्ट, किसी एक की वजह से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, दोनों की वजह से हो रहा है। और फिर जैसे मैंने पहले वाले में कहा था कि अगर यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन आपने यूज किया, तो अगर आप इसकी जगह पे KOH यूज करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर। सो मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड आयन, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, कीप दैट थिंग क्लियर गाइस। यहां पे ये SN2 मैकेनिज्म है, SN2 आ गया मतलब कि कोई एकदम, अभी लॉजिकली SN2 मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं तो विच मीन्स जो हमारा पहला रिएक्टेंट होगा, हमारा ये वाला, ये थोड़ा हल्का फुल्का नाजुक सा एकदम मस्त में मस्त मौला टाइप का रहेगा, बहुत हैवी ग्रुप नहीं रहेगा, नाजुक सा रहेगा, राइट। तो मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, देखो इतना सिंपल सा बात है, आपको भी मालूम है, जो बहुत पावरफुल बंदा होता है, चाहे बॉडी वाइज, चाहे दादागिरी वाइज, भाईगिरी वाइज, अल्टीमेटली वो क्या होता है, मतलब समझता है कि हम ही यहाँ के रॉबिन हुड हैं, राइट, ऐसा होता है। तो वो हर एक से बात नहीं करता, उसकी इज्जत के खिलाफ होती है, तौहीन होती है उसकी। लेकिन जो नॉर्मल बंदा होता है, नॉलेजेबल होता है, स्मार्ट होता है, मैच्योर होता है, थोड़ी बॉडी वाइज कम होता है, एनर्जी वाइज कम होता है, कुछ कुछ मेरी तरह, तो उस टाइम में क्या होता है कि अल्टीमेटली वो जो पर्सन होता है वो हर एक से बना के रखता है अपना, हर एक से फ्रेंडली होता है, राइट। चाहे उससे जूनियर हो, चाहे उससे सीनियर हो, हर एक से उसकी बनती है, क्या वो बना के रखता है, क्योंकि उसको मालूम है भाई दुनिया में आए हैं तो अपने को हर एक से जम के चाहिए। समझ में आया? चलो, सो मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट हुआ और यहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है। अल्टीमेटली जो कैनेटिक्स होगा, केमिकल कैनेटिक्स, वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, मतलब जो हमारा दोनों रिएक्टेंट है दोनों पे डिपेंड करता है। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड OH माइनस। क्लियर? हेंस इट इज बीन कंफर्म दैट इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज दोनों पे डिपेंड हो रहा है। क्लियर? देन लेट्स हेड फॉर द मैकेनिज्म कि किस तरह से रिएक्शन होता है। और यहां पे याद रखिएगा SN2 मैकेनिज्म है, 2 मतलब कि यहां पे एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा। कनेक्शन देखो, SN1 में 1 लिखा गया था तो हमने 2 स्टेप में रिएक्शन किया, यहां पे SN2 में 2 लिखा है तो हम एक ही स्टेप में रिएक्शन करेंगे। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़े बहुत ट्रिक समझने हैं। लेट्स हेड फॉर द मैकेनिज्म।
एज वी डिस्कस्ड कि SN2 मैकेनिज्म जो है उसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है और वो जो एक स्टेप में होता है उसके थ्रू जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड ऑब्टेन्ड बाय 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि वो इन्वर्ट हुआ। इन्वर्ट हो ही क्यों रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली इन्वर्ट होगा तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगा। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो आपकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रेच्ड रहती है, आपका स्टैमिना मेंटेन रहता है। तो अगर 3 फ्लोर आपको फटाफट वॉक लाइक रन करके जाना हुआ तो आप थकोगे नहीं तो पहले लाइक फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते ही ना हो गया खत्म, ठीक है, डॉगी बन जाओगे वहां पे। समझ में आ रहा है? तो यही काम यहां भी हो रहा है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन एटम है, वो इन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ता है। मॉलिक्यूल जो वो इन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ता है उससे। तो इसीलिए इस केस में SN2 मैकेनिज्म में द होल मैकेनिज्म विल टेक प्लेस इन वन सिंगल स्टेप एंड दैट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी बाय 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन या फिर वी कैन से न्यूक्लियोफाइल, क्या कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे वी कैन राइट KOH और NaOH दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है, राइट। ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है मिथाइल ब्रोमाइड में। अच्छा, आप अगर याद करो SN1 मैकेनिज्म में क्या हुआ था, वहां पे हमने 2 स्टेप में रिएक्शन किया था। पहले स्टेप में पहले ब्रोमीन को बाहर निकाला, फिर दूसरे स्टेप में OH को ऐड किया। बॉन्ड ब्रेकिंग पहले हुआ, उसके बाद सेकेंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्म किया। SN2 में दोनों साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ब्रोमीन जो है ये OH अटैक करेगा कार्बन के पास। जैसे ही OH ने अटैक करना स्टार्ट किया कार्बन के साथ, क्या होगा, ये जो कार्बन है अपना ब्रोमीन धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। कार्बन जो है ब्रोमीन से बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और OH से बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। एग्जांपल दूं, कुछ आपके फ्रेंड होते हैं जो बचपन से लेकर 10th तक आपके साथ रहते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं या अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, आप जानते हैं उनको, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। 11th एंड 12th में भी लकीली आप साथ में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम है वो चेंज होता है। और वो चेंज होने के बाद फिर क्या होता है, चेंज होने के बाद अगर सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो मेडिकल कर रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो कॉमर्स कर रहे हैं इन केस, तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ उनके दूसरे ग्रुप बनते हैं, दूसरे दोस्त बनते हैं, आपके अलग अपने बनते हैं, राइट। तो जो करंट टाइम में जो कॉलेज में साथ में है, ग्रेजुएशन में साथ में जो दोस्त हैं, आप ऑब्वियसली उनको टाइम ज़्यादा दोगे क्योंकि आप उनसे रोज मिल रहे हो। तो जो हमारे चड्डी बड्डी यार थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम उनकी टाइम देना, उनको प्रायोरिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाँ, उसमें अगर उस दोस्तों में, चड्डी बड्डी यारों में अगर कोई आपका इमोशनल पर्सन निकला तो उसको बड़ा हर्ट होगा कि यार बस क्या है भाई, हाँ बचपन से दोस्त है हम लोग यार, तो कुछ ग्रेजुएशन के लोग मिल गए तो अल्टीमेटली ऐसा क्या। तो भाई फ्रेंडशिप भी एक रिलेशनशिप है जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्के में ले रखा है, जैसे हम पेरेंट्स को लेते हैं, वैसा ही कुछ है। यहाँ पे कार्बन ने वही गलती की। कार्बन भी सोचा भाई एक काम करते हैं, ब्रोमीन बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बना लिए, बहुत साथ रह लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अपन भाई, इतना पॉजिटिव मत हो, ठीक है। तो OH से वो बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करता है और ब्रोमीन से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर, तो ब्रोमीन बाहर, OH यहाँ पे आ गया। लेकिन जैसे ही OH यहाँ पे आता है, जो हमारा हाइड्रोजन है ना यहाँ का, उसके कान खड़े हो जाते हैं, ये तो गलत हुआ, ये तो गलत हुआ। उसने क्या किया, अपने आप को फ्लिप कर लिया, ठीक है, फ्लिप किया यहाँ पे, तो क्या फॉर्म हुआ, वो इन्वर्जन हुआ। एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग आवर compound methyl alcohol by 100% inversion of configuration. It's a one step reaction. If you want, यहाँ पे फ्रंट अटैक भी कर सकते हो, लेकिन फ्रंट अटैक के थ्रू जो अल्कोहल मिलता है उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, उतना ज़्यादा स्टेबल वो नहीं होता है, उतना ज़्यादा मेजर अमाउंट में वो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर फ्रंट से अटैक किया तो क्या होगा, तो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी बाय 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो वहां पे क्या होगा, H जहां पे दिख रहा है वहीं पे होगा, लेकिन फिर उतना स्टेबिलिटी नहीं होगा वहां पे। प्रॉब्लम ये है, क्लियर हुआ? क्योंकि इन्वर्ट हुआ। हम भी देखो, अगर कभी एक ही जगह हम बहुत ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं तो हमको थोड़ा बोर होने लगता है, तो फिर क्या करते हैं, हम साल भर में कम से कम 1 बार या 2 बार या 3 बार घूमने निकलते हैं बाहर, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जस्ट फ्रेशअप होने के लिए। वही काम यहाँ भी हो रहा है, इन्वर्जन। लोग बोलते हैं सर ऐसा मतलब क्या, कुछ भी मतलब रियल लाइफ हम लोग अलग है और ये एटम में ऐसे कैसे हो सकता है सर? भाई फील तो करो, वो लोग भी वही हैं, फील करके देखो। तो यहाँ पे हमारा जो मैकेनिज्म है वो दी एंड हुआ। माइंड इट, सेंटेंस फॉर्मेशन हार्ड बिल्कुल नहीं होता है, यू जस्ट फाइंड आउट दी राइट वर्ड। राइट वर्ड मिल गया, आप सेंटेंस फॉर्म करो।
मैकेनिज्म यही है, डिक्टो एज इट इज अगर आपने एग्जाम में शो किया तो भी परफेक्टली करेक्ट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्लियर हुआ? ओके। और अगेन ये आपका स्लो स्टेप ही होगा, आरडीएस एज यूजुअल, जो चीजें यहाँ पे हैं वही चीजें SN1 में देखा था हमने, एकदम सिमिलैरिटीज होंगी, सेम सेम होगा, डिफरेंस कुछ नहीं होगा। सो लेट्स हेड फॉर द लास्ट पार्ट जिसका नाम है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ऑलराइट, लास्ट पार्ट ऑफ द SN2 मैकेनिज्म जिसका है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है। माइंड इट एवरीवन, ग्राफ जो है ये वही रिप्रेजेंट करेगा जो आपने रिएक्शन में शो किया है, मैकेनिज्म में शो किया है, और कुछ नहीं। ठीक है, ग्राफ में अगेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्ट होता है तो आपको मिलता है एक ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज स्लो स्टेप, जहां पर इस वाले केस में SN2 वाले केस में ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर जा रहा है और OH जो है वो बॉन्ड ब्रेक ऐड हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करके जा रहा है और OH बॉन्ड ऐड हो रहा है, राइट। वो दोनों कहाँ देखने को मिलता है? दोनों देखने को मिलता है ट्रांजिशन स्टेट में, TS में। वहां से क्या होता है, ब्रोमीन बाहर निकल गया तो क्या मिलेगा मिलेगा मेरा अल्कोहल, और वो अल्कोहल कौन? प्रोडक्ट। क्लियर? और ये जो डिफरेंस है वो कौन सा डिफरेंस है? डेल्टा H का, मतलब कितना हीट एंथैल्पी हुआ, कंज्यूम हुआ या फिर बाहर निकला, एलिमिनेट हुआ। ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट। और जो भी यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है उसी चीज को आपने क्या किया, वहां प्रेजेंट किया एज लाइक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, डेल्टा E, डेल्टा H। क्लियर? इतना करते हैं, आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क्स इजीली मिलता है, इजीली। माइंड इट। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। वो कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन जो डेल्टा H की वैल्यू है, डेल्टा H की जो वैल्यू है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में माइनस होती है, ये मालूम होना चाहिए आपको। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू प्लस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। SN1 SN2 मैकेनिज्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है। ओके, अगेन एक शॉर्ट में मैं रिवाइज करता हूं आपका। SN1 मैकेनिज्म जो है उसमें आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज किया है, SN2 में आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज किया है। SN1 मैकेनिज्म में आपका 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, ठीक है, और SN जो 2 मैकेनिज्म है वो 1 स्टेप में रिएक्शन होता है। SN1 मैकेनिज्म जो है वहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म बाय बोथ 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो सिर्फ एक फॉर्म होता है बाय ओनली वन वे, दैट इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल पे आपका रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कुछ भी नहीं होता है। दैट्स वाई वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सिर्फ एक जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करता है, वो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। SN2 में जो हमारा होता है वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल भी मैटर करता है, तो न्यूक्लियोफाइल डिपेंडेंट है। आपके स्क्रीन पे राइट नाउ एक SN1 SN2 का डिस्टिंग्विश का एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियरली वहां पे सामने दिख रहा होगा, विजिबल होगा। आई सजेस्ट कि वीडियो को थोड़ा पॉज करो और वो जो डिस्टिंग्विश दिया हुआ उसको नोट डाउन करो, फायदे में रहोगे। क्योंकि अगर SN1 SN2 कंप्लीटली मैकेनिज्म आया तो बेस्ट है, अदरवाइज डिस्टिंग्विश आता है, दैट मींस SN1 SN2 से जुड़े हुआ कुछ ना कुछ तो आएगा फॉर श्योर। क्लियर? सो हियर वी रैप आउट द वीडियो एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आपको अब तक जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हैं या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कुछ वीडियोस हैं आपके सामने, आपको उसमें दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में वो चेक करना आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है में है, आप वहाँ पे भी क्लिक कर देख सकते हो। सो वैलेंस बॉन्ड थियरी उसमें दिया गया है आपको, उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उन पर भी वीडियोस हैं। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो आपका 8 मार्क्स चैप्टर है, 8 मार्क्स, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थियरी वाला जो पार्ट है या जो IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, ये जो हमने अब तक कवर किया है, इसको मैं अगर काउंट करूं ना तो मेरे हिसाब से जनरली आई कैन से कि 20-25 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। आई मीन इट, 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और एक वीडियो भी जस्ट ऐड किया गया है जहां पे ये शो हो रहा है कि अगर आप वो एनालिसिस कुछ किया गया है सिलेबस का,
तो जो केमिस्ट्री के सिलेबस का जो एनालिसिस है वो किया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो करते हो देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस 60 मार्क्स मिल सकता है। क्लियर? सो आई विश ऑल ऑफ यू गाइस अ वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप कहीं ना कहीं पे बहुत रिलैक्स होकर पेपर लिखोगे और कमाल का स्कोर करोगे। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, पेपर बहुत ईजी होगा और आपको आता है, यू नो द कंटेंट्स, जस्ट हैव दैट बिलीफ। Enjoy, take care, bye bye, good night, enjoy and explore. Good night.